हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीता एकेडमी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो 12th साइंस के फिजिक्स बुक से है, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे बुक में स्टार्ट करते ही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैन यू रिकॉल का। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, हाउ इम्पॉर्टेंट आर फ्लूइड इन आवर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑल लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस आर कंसिडर्ड टू बी अ फ्लूइड। मतलब जो भी लिक्विड और गैस के सब्सटेंस होते हैं उसी को हम फ्लूइड में कंसिडर करते हैं। वाटर, ऑयल एंड अदर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। वाटर हमारे डेली लाइफ में खाने में पीने में यूज़ होता है। ऑयल भी हम अपने खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्लूइड हैं ये हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज़ आते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमारा वो था, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिख के रखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या, हमारा जो एयर का पूरा पार्ट होता है, ऊपर का जो एयर जितने भी पार्ट होते हो, तो उस एयर से जो प्रेशर हमारे बॉडी पे या किसी और बॉडी पे एक्सर्ट होता है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, डू यू फील एक्सेस प्रेशर वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर, वाई। जब हम स्विमिंग करते हैं पूल्स में, अगर हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमें अलग से एक प्रेशर फील होता है। तो वो क्यों होता है, उसके लिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर हमें पानी के अंदर जाने पे जो फील होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट। पर यूनिट एरिया पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जो कि जैसा कि हम कह सकते हैं कि द डीपर यू गो अंडर द सी। मतलब हम सी हो या पानी, मतलब हम लोग पानी के अंदर ज़्यादा जाते हैं तो क्या होता है, द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। तब जो पानी होता है उसका जो प्रेशर होता है आपको और नीचे ढकेलने लगता है। इसके बाद जो हमारा है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया है कि हम ऑलरेडी 11वीं के स्टैंडर्ड में बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके हमें पता है कि हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड जो होता है वो क्या, अपना जो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है मेंटेन रखता है। इवन कि हम उस पर जब थोड़ा सा लार्ज फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो भी वो अपना जो वॉल्यूम है और जो उसका शेप है उसे वो मेंटेन रखता है। लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है, उनके पास अपना खुद का शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें और हम देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, और बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो आते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, आपके बुक में दिया हुआ। आइए देखते हैं फ्लूइड्स क्या है। फ्लूइड्स के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं पहले फ्लूइड्स होता क्या है। अ फ्लूइड्स मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है वही फ्लूइड के अंदर आता है, जैसे कि हमारा लिक्विड और गैस। दूसरा है फ्लूइड कैन डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जब भी इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे देखिए अगला, फ्लूइड इज अ फेस ऑफ द मैटर। फ्लूइड क्या है, एक मैटर का फेस है, जिसमें जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा हम कह सकते हैं ये 4th स्टेट ऑफ द मैटर है। यहाँ पे मैं आपके बुक से एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड फ्लूइड। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड और फ्लूइड के बीच में हमें डिफरेंस पता हो। सॉलिड कैन बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस एज सोन इन द फिगर। जैसे यहाँ फिगर में देखो दिख रहा है शियर स्ट्रेस क्या है। शियर स्ट्रेस का मतलब पहले हमें समझना ये है कि जैसे देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, ये एक मैच बॉक्स है। अभी ये जो पोजीशन इसका है, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इसका पोजीशन जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। दिख रहा है ये जो लाइन है थोड़ी सी आगे बढ़ जा रही है इस तरह से।
तो यही जो इसका पोजीशन चेंज होता है ये शियर स्ट्रेंथ में आता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा जो डी पॉइंट था, यहाँ पे जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका पोजीशन यहाँ डी डैश तक चला गया, जो कि इसका लेंथ बाय डी और डेल्टा एल हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा कहते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा देखिए कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव में क्या होता है, जब भी कोई फोर्स यहाँ से अंदर की तरफ लगाया जा रहा है, तो जब फोर्स अंदर की तरफ लगाया जाएगा तो इसका जो पोजीशन वो अंदर कंप्रेस हो जाएगा। टेंसाइल में क्या होता है, वही फोर्स जब इस पर लगाया जाता है, बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए सॉलिड अपोज द शियर स्ट्रेस एदर बाय द डेवलपिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स। सॉलिड क्या करता है, अपोज करता है शियर स्ट्रेस को, विच मीन्स दैट द डिफॉर्मेशन आर रिवर्सिबल और दे रिक्वायर सर्टन इनिशियल स्ट्रेस बिफोर द डिफॉर्म। उसे हमेशा जो शियर स्ट्रेस होता है उसको पहले इनिशियल स्ट्रेस जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो द डिफॉर्म एंड स्टार्ट फॉलोइंग, जो कि आप पहले से ही इलास्टिक बिहेवियर, सॉलिड के इलास्टिक बिहेवियर में 11वीं के क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, नीचे आ जाइए। जैसे देखिए आइडियल फ्लूइड ऑन द अदर हैंड कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड प्रेशर। मोस्ट फ्लूइड ऑफर वेरी वीक रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन। रियल फ्लूइड डिस्प्ले विस्कोसिटी, मतलब जो रियल फ्लूइड होगा वो हमेशा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा विस्कोसिटी। और जो सो आर द कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू अ लो लेवल ऑफ शियर स्ट्रेंथ। हमारे फ्लूइड में जो होता है वो लो लेवल ऑफ शियर स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोस्टैटिक। आपकी बुक में इस टॉपिक का नाम देके रखा हुआ है फ्लूइड एट अ रेस्ट। तो इसे कहते क्या है, द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील विथ अ स्टडी ऑफ अ फ्लूइड एट अ रेस्ट। यह वह ब्रांच है जो कि किसकी स्टडी करता है, फ्लूइड एट अ रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट स्टेट में होता है तब उसे हम हाइड्रोस्टैटिक के अंदर काउंट करते हैं। ओके, इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्टैटिक। दूसरा पॉइंट हमारा है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो का मतलब आपको हमेशा समझ में आ जाता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, लिक्विड। और जो डायनेमिक्स मीन्स होता है कोई भी चीज जब मोशन में होती है, तो यहाँ पे वही है हाइड्रोडायनेमिक, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन में जब होगा तो हम उसको हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे, इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इन अ फ्लूइड एट अ पॉइंट डेंसिटी रो, इसे रो से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला भी है, आप इसे याद रखिए। इट हैज नो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए सो इज अ स्केलर। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता ही होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो डायमेंशन जो है आप निकालना 11th स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर में सीख गए हैं, जिसकी एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि इसका हम एसआई यूनिट के माध्यम से भी इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए केजी क्या है हमारा, मास। तो मास यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1, तो हमारा जो मास है उसका पावर 1 लगा देंगे हम। उसके बाद डिवाइड बाय मीटर क्यू है, मीटर मतलब क्या हमारा लेंथ, और ये क्यू है, और ये डिवाइड में है, इसलिए हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। लेंथ जो -3 और टी हमारा जो टाइम है वही नहीं, तो हमारा 0। ओके, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे काम आएगा ये। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों याद रखो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे मदद में आएगा। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर क्या होता है। व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब भी फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, इट एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर, वो एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है टू एनी सरफेस, जो भी सरफेस में है वो, इन कॉन्टेक्ट विद सच एज वॉल ऑन ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में रखा है उसके वॉल पे वो परपेंडिकुलरली क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन विच इट इज अ बॉडी इमर्स्ड इन इट, मतलब उसके अंदर जो, अगर बॉडी मतलब उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर डाल देंगे तो भी देख उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। डायग्राम में देखिए इस कंटेनर में क्या है, हम लिक्विड फिल करके रखे हैं, तो इस लिक्विड में क्या देखिए, ये जो हमारा ये एरो से शो किया गया है, तो इसमें दिखा रहा है कि इसके वॉल पे क्या कर रहा है,
एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इसने भी सेम देखिए एक बॉडी इसके अंदर डाल दिया, समझ लो ऑब्जेक्ट डाल दिया गया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जो ये हैं क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। देखिए और प्रेशर में क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया इज नोन एज अ थ्रस्ट। किसी भी ये जो हमारा एरिया आएगा इस पे जो भी एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा तो वो हमारा क्या होगा, थ्रस्ट। नाउ द प्रेशर एट द पॉइंट इन फ्लूइड इज मेजर्ड एज अ थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारा जो प्रेशर है पॉइंट ऑफ द फ्लूइड जो हम मेजर करेंगे थ्रस्ट के पर यूनिट एरिया के ऊपर ही हम मेजर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेशर का जो हम फॉर्मूला निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा ये एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा वो होगा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट जब हमारे किसी भी एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो यहाँ पे एक सर्टन ऐसे देखिए अगर मैं ऐसा एक लाइन खींचूँ तो यहाँ पे सर्टन एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रेशर के लिए क्या मैंने बोला है कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये जो है तो इसका जो वो बनेगा हमारा वो रहेगा हमारा एफ जो फोर्स होगा एफ साइन एस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। और जो हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉन करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर वाला ही हम लेते हैं तो हमारा क्या होगा एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला था एफ अपॉन ए था, यहाँ पे एफ साइन थीटा अपॉन ए। और जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और इसे हम पास्कल भी कहते हैं। ओके, और डायमेंशन अगर आपको इसका पता करना है तो आप इसका डायमेंशन लिख सकते हो। पहला जो आता है वो मास m-1, उसके बाद हमारा लेंथ L1 होता है और जो हमारा t होता है वो -2 होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है वो है प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। तो होता क्या, हमारा एक कंटेनर है जिसमें हम क्या है वाटर फिल किया गया है और इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर की एक हाइट दी है और उसका एक एरिया है। ऊपर के पार्ट जो है हमारे वो एयर से मतलब एयर ही होता है, हमें ऑलरेडी पता ही है। तो देखते हैं इसके लिए हमें अगर इसका एक फार्मूला ड्राइव करना है वो कैसे होगा, देखते हैं हम। अ वेजल इज अ फील्ड विथ अ लिक्विड, ये जो वेजल्स है कंटेनर जिसे बोलते हैं हम, ये पूरा क्या है लिक्विड से फील्ड है, भरा हुआ है। लेट अस कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इमेजिनरी सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है इससे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हमें पता करना है। तो इस सिलेंडर में यहाँ का जो एरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कंसिडर कर लिया हम लोग। इनसाइड द कंटेनर जो इनसाइड अंदर जो हमारा सिलेंडर रखा हुआ उसका एरिया कितना है ए। उसके बाद लेट्स द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, तो ये रो उसका डेफिनेशन है जिसको हम डेंसिटी से डिनोट करते हैं। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर भी h, तो इसकी हाइट जो क्या है वो h है। द लिक्विड कॉलम एक्सर्ट अ फोर्स, जो लिक्विड कॉलम है वो एक फोर्स एक्सर्ट करे जो कि क्या है F इज इक्वल टू mg। दिस फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो फोर्स है वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। देयरफॉर द प्रेशर P, तो ये हमारा डेफिनेशन P एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर के बॉटम पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसे हम P से डिनोट करेंगे। और हमें पता है P का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या है F अपॉन A। और यहाँ पे जो एक लिक्विड में जो कॉलम में एक्सर्ट हो रहा था फोर्स वो क्या था हमारा F इज इक्वल टू mg, तो हम F की जगह क्या कर सकते हैं mg यूज कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू mg अपॉन A। नाउ m इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, एक तो उसका एरिया है यहाँ पे और हाइट है। ये जो हमारा वॉल्यूम होगा जितना जगह वो घेरता है वही हमारी वॉल्यूम होती है। तो जगह कितना घेरा है जो भी उसकी हाइट है और जितना जिसका उसका एरिया है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा AH इंटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या होती है रो। तो हमारा जो मास का वैल्यू आ जा रहा है क्या हो जा रहा है AH रो। ओके, फिर हमें क्या करना है इसी फॉर्मूले का यूज करना है। m की जगह हमें क्या लिखना है AH रो। तो P इज इक्वल टू AH रो G अपॉन A। तो यहाँ से A और A कट जाएगा और हमारा जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा P इज इक्वल टू
H रो G। इस तरह से हम याद कर सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे।